दुखतारे पुनर्जन्मा नीति मामे सोजना। भगवत गीता का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? यदि हमें भगवान के पास जाना है तो क्या जानना पड़ेगा? भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान को तत्व से जानना पड़ेगा, भगवान को वास्तव में जानना पड़ेगा। अब भगवान को जानना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जान लेंगे यहाँ बैठे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि आज के युग में क्या है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। यदि हम करेंगे कि आज का काम है तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल का काम है तो परसों कर लेंगे। अब इतनी जल्दी भी क्यों पड़ी है कि अभी तो अपना पूरा जीवन रखा है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? बच्चों को सांग। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? हमें कैसे बनना पड़ेगा? जैसे पहले युग में थे, पहले युग में तो क्या क्या करना पड़ता था? श्रीमद् भागवतम बता रही है 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 51 श्लोक का नंबर बता रहा है, तृतीयाध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद्भिर्कीर्तनात्। तृतीयाध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, तृतीयाध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। सतयुग में हमें क्या हजारों हजारों साल तक भगवान का क्या करना पड़ता था? ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कृतज्ञातो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे, त्रेता युग में हमें हजारों हजारों साल तक भगवान के यज्ञ करने पड़ते थे, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचार्यायाम, द्वापर युग में हमें हजारों हजारों साल तक बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे और भगवान की अर्चना वंदना करनी पड़ती थी, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कलौ तद्भिर्कीर्तनात्। पर हम तो कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? ये नहीं है कि कलेर दोषे निधेराजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। हम कितने भाग्यशाली कि हमने कलयुग में जन्म लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कलयुग तो दोषों का राजा है, कलेर दोषे निधेराजन अस्ति एको महान गुणा, किंतु उसमें एक महान गुण है, अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य। यदि हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान का जप करें, भगवान का संकीर्तन जपें, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत, तो हम मुक्त हो जाएंगे। जो हम फंसे इस संसार में, इससे मुक्त हो जाएंगे। परम ब्रजेत कहाँ जाएंगे? परम धाम को जाएंगे, परम धाम को जाएंगे। और यदि हमने ऐसे ही किया कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों, परसों का नरसों, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं बनना। कैसा? कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे झगड़ा न लीजिए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए। आज के युग में हम क्या कर रहे हैं? इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए भगवान की छठी का दर्शन जो आध्यात्मिक रूप से किया जाता है वो नहीं कर पा रहे। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलते हैं इस युग में कि जम के झगड़ा होए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे झगड़ा ना लीजिए जो तुमसे तगड़ा है। यदि उससे झगड़ा ले लिया जो आपसे तगड़ा है, तो फिर तो क्या हो जाएगा? गोविंदाय नमः। उससे झगड़ा ना लीजिए जो तुमसे तगड़ा हो। इसलिए
चिन्तिते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन हमें जाना है, किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और प्रश्न भी करना है, पर कैसे करना है? सेवया, सेवा के द्वारा करना है। परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम, हमें कैसे गुरु के पास जाना है? जिनको पता हो कि भगवान का जन्म कर्म चाहे दिव्यम एवं गुरु वेति तत्वतः जुक्तादि पुनर्जन्म नीति मामिति सोचना। जिनको पता हो भगवान का जन्म क्या है, भगवान का कर्म क्या है, भगवान की दिव्य शक्ति क्या है, जो भगवान को तत्व से जानते हैं, जो भगवान को वास्तव में जानते हैं, जब हम गुरु के पास जाएंगे। और गुरु के पास जाना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जन्म जन्म सारे मिले पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाई मिले बजारी बाई। बजारी बाई, जन्म जन्म सभी मिले पिता माता पाए। हमारा जन्म जन्मांतर तक इतने जन्म होते हैं, सब में क्या मिलते हैं? सभी मिले पिता माता पाए। तो ऐसा कोई जन्म नहीं है कि जिसमें हमें पिता माता न मिले। हर जितने भी जन्म है उसमें हमें पिता माता मिलते हैं। ये तो है नहीं कि पिता माता मिले नहीं है, ऊपर से टपका गया। ऐसा नहीं है, पिता माता जरूर मिलते हैं, पर गुरु कृष्ण नहीं मिले भज हरि बाई। गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं मिलती, इसलिए भज ले भगवान का कीर्तन, इसलिए भज लो भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, भगवान का संकीर्तन भज लो। क्यों? क्योंकि हर जन्म में गुरु और कृष्ण नहीं मिलते, इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिस्काया। इसलिए मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझकर विष खाने के बराबर है। आज तो भगवान की छठी है, भगवान के दर्शन करना चाहिए, हमें भगवान को निहारना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। यदि किस किस को भगवान के धाम जाना है, जिस जिस को जाना है वो हाथ ऊपर कर ले। सबको जाना है भगवान के धाम। क्यों? क्योंकि वहां क्या है? ना तदुभासते सूर्यो ना शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे को एक स्टोरी याद आई। एक व्यक्ति थे, उनके बच्चे थे, वो एक बार वृंदावन में गए। अब वृंदावन में गए, उनके बच्चों ने कहा कि आप भी चलिए पिताजी, आप वृंदावन के बहुत सुंदर सुंदर विग्रह है, बांके बिहारी, राधा रमन और बहुत सारी जगह है जहाँ आप जाइए। तो उसी टाइम अचानक से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। अब जब पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो पिताजी ने कहा कि मैं तो बीमार हो चुका हूँ, अब आप हो तो आप चले जाओ, आपको जो मंदिर जाना है।
यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि भगवान के सौंदर्य का दर्शन करना है, भगवान की छठी का दर्शन करना है, तो कैसा भाव लेकर आने पड़ेगा? जैसे परीक्षित महाराज का भाव है। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? तमोपयातं प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी धृतं चेत्तमीशे तुजोपशिष्टा कुकस्ताक्ष कोबा दस्त्वलंगा यत विष्णुगाथ तमोपयातं प्रत्यंत विप्रा। हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। परीक्षित महाराज कह रहे हैं ऐसा ही भाव आपको लेकर आना है। यदि आपको छठी भगवान की छठी का दर्शन करना है, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करना है, भगवान की छठी करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तमोपयातं, उनकी तरह भाव लेकर आना पड़ेगा। वो क्या करें? तमोपयातं प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी तत चित्तमीशे। गंगा देवी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। गंगा च देवी धृत चित्तमीशे, गंगा देवी आपको भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के चरण धारण कर रखे हैं। धृत चित्तमीशे, धृत अर्थात धारण कर रखे हैं, चित्त अर्थात चित्त में, मीशे अर्थात चरण। चरण आपने अपने हृदय में धारण कर रखे। तमोपयातं प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे तुजोपशिष्टा कुकस्ताक्ष कोबा। और मैं बोल रहा हूँ क्या कि चाहे कोई तक्षक सांप क्यों न डस ले, और चाहे कोई ऋषि द्वारा बनाई गई कोई मायावी शक्ति क्यों ना हो, और चाहे कोई तक्षक सांप क्यों न डस ले, 10 कलम इसी समय क्यों न डस ले, 10 कलम गायत विष्णु गाथा, केवल मेरे सामने विष्णु की गाथा गाते रहे। भाव लेकर आना है तो किनकी तरह? उद्धव जी की तरह लेकर आओ। ऐसा भाव मत लेके आओ। एक चोर था, घंटी चोर था। एक घंटी चोर था, तो शिवरात्रि थी, तो उसने सोचा कि जितने भी दिन हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने चोरी ना की हो। हर दिन मैं पर डे चोरी करता हूँ, पर आज तो शिवरात्रि है, आज थोड़ा शंकर जी को पुष्प वगैरह चढ़ाता हूँ कि आगे मेरी जो चोरी हो वो और अच्छे से हो। अब वो शंकर जी के मंदिर में गया, शंकर जी के मंदिर में गया, यहाँ है ना शंकर। हाँ शंकर जी के मंदिर में गया, घंटा शंकर जी के मंदिर में गया, शिव जी के मंदिर में गया। बड़ा चोर था। अब वो गया, कोने में जाके बैठ गया। उसकी नजर पड़ी शिव जी के ऊपर सोने का घंटा टंगा है। अपना स्टेट में है। तो उसने सोचा कि आज तो शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन यदि चोरी की जाए तो उसका 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। अब उसने सोचा कि जब रात में कोई नहीं होगा तब मैं इस घंटे को उतारूंगा। अब थोड़ा समय बीता, संत महात्मा की कॉपी करके बैठ गया। शाम हुई थोड़ी, उसने एक आँख खोल कर देखी, कोई बैठा है? हाँ अभी थोड़े लोग आए जा रहे हैं, अभी नहीं। अब रात हो गई, रात में फिर कोई नहीं निकला। अभी बस पुजारी जाने वाला है। उसके बाद दोबारा खोल के देखी, उसमें देखा कोई नहीं है। अब उसने क्या किया? मौके पर चौका मारा। उसने सोचा कि अब मैं निकाल लेता हूँ, अब कोई नहीं। अब वो गया, शिव जी के मंदिर में गया। अब शिव जी के मंदिर में गया, घंटा शिव जी के ऊपर टंगा था। बेचारा थोड़ा छोटा सा था, नाटा था, तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा था वहां तक। तो उसने सोचा अब घंटा कैसे उतारूं, ये तो सोने का है, मेरे को लग रहा है कि कल ही खरीद के लेके आए। अब उसने सोचा कि शिव जी के ऊपर है, तो शिव जी पे चढ़कर उसको निकाल लेता। वो शिव जी के ऊपर चढ़ा
बाप्पा दयाल